वीलॉग का आगाज करते हैं और आज इस वीलॉग में हम बात करेंगे अब तक की बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी एनिमल के बारे में। क्या एनिमल पाकिस्तानी फिल्म मौला जट की कॉपी है? क्या एनिमल में रणबीर कपूर ने अब तक का यादगार तरीन किरदार अदा किया है? क्या रणबीर कपूर की जगह ये किरदार कोई और भी अदा कर सकता था? क्या बेबी देओल ने इस फिल्म के जरिए कामयाबी से कम बैक किया है? क्या ये फिल्म जवान और पठान से ज़्यादा बिजनेस कर चुकी है या पठान और जवान से ज़्यादा इसका बिजनेस होगा? एनिमल में किस पाकिस्तानी अदाकार ने किरदार अदा किया? क्या नौजवान एनिमल के किरदार से मुतासिर होकर एनिमल जैसी हरकतें नहीं करने लग जाएंगे? आइए हम इन सब सवालात के जवाब और मुतनाज़ा फिल्म एनिमल का रिव्यू करते हैं और आज के इस वीलॉग में आपको इन तमाम सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। आपने वीलॉग को मुकम्मल देखना है। तो जी, एनिमल यानी जानवर नहीं, यानी हैवान भी नहीं बल्कि दरिंदा। जी हाँ, एनिमल में हैवानियत नहीं, पूरी दरिंदगी है। ये उस इंसान की कहानी है जो जानवर बनता है तो सब कुछ भूल जाता है। एनिमल का हैवान टाइगर पठान और जवान से ज़्यादा भारी पड़ेगा। ये ऐसी फिल्म है जो बरसों बहस में रहेगी। इस फिल्म पर कॉपी तो नहीं, कई फिल्मों से मुतासिर होने का इल्ज़ाम भी लग चुका है और आगे भी लगता रहेगा। जैसा कि इस फिल्म के ऊपर पाकिस्तानी फिल्म, पाकिस्तानी ब्लॉकबस्टर मूवी मौला जट का उसकी कॉपी का इल्ज़ाम लगाया गया है। इससे पहले बॉलीवुड में बाजीगर, डर, अंजाम, खलनायक, वास्तु, सत्या, कंपनी और राज जाने जैसी फिल्मों पर इल्ज़ाम लगा के इन्होंने तशद्दुद को खूबसूरती से फ़रोग़ दिया। इस तरह बॉलीवुड में आज तक गॉड फादर की गर्दन भी पकड़ी जाती है। ये भी नहीं मालूम कि रणबीर कपूर को हीरो बोलना तकनीकी तौर पर कितना सही होगा, लेकिन यहाँ इनको हीरो लिखना सिर्फ रोल की वजह से होगा, किरदार की वजह से नहीं। इस फिल्म में पहली बार ये बहस शुरू हुई कि इस फिल्म को देखने के लिए सिर्फ 18 बरस का होना ज़रूरी है या इसके अलावा और भी तकाज़े होने चाहिए, मगर इनके लिए पैमाने क्या होंगे और क्या भी इस फिल्म से मनफी असर लेने वाले काफ़ी होंगे? अब जिस तरह मीडिया इमरानियात नफ्सियात में इसके बारे में मस्बत और मनफी दोनों दलाइल और नज़रियात मिल जाएं, तो इस तरह हर हल्के में इस फिल्म के बारे में लोग वकील और जज बन चुके हैं और अपने दलाइल या फैसला सुना रहे हैं। कुछ तो कभी अलविदा न कहने पर भी कहते हैं कि इस फिल्म के बाद भारत में तलाक लेने या देने की शरह में इजाफा हुआ था। यानी वो फिल्म क्या थी? वो फिल्म थी कभी अलविदा न कहना। और अब जो इस बारे में, खैर, जिस तरह ये फिल्म जिसने चाही उसी तरह बनाई। इस तहरीर में भी फिल्म देखकर जो महसूस किया गया उसको खुलकर लिखने की और उसके खिलाफ मुल्क मुकम्मल तौर पर उसकी प्रचारगी का जो है इयादा किया गया है। एनिमल फिल्म जो है संदीप वांगा की, जिन्होंने कबीर सिंह और इससे पहले अर्जुन रेड्डी बनाई। अब संदीप वांगा अगर फिल्म बनाएंगे तो उनसे राजू कुमार हिरानी वाली फिल्में तो बनेंगी नहीं, ना ही उन्हें बनानी चाहिए, क्योंकि ये उनका स्पेक्ट्रम नहीं है। अब राजू कुमार हिरानी है वो 3 इडियट्स बनाते हैं और संदीप साहब हैं वो कबीर सिंह, इश्क मशूकी का अलग लेवल है जो उसमें दिखाते हैं। जो हिरानी साहब हैं उनकी फिल्म के अंदर क्रिएटिविटी नज़र आती है। खैर, क्रिएटिविटी तो इस फिल्म के अंदर भी है, लेकिन थोड़ा पुरतशद्दुद है, थोड़ा नहीं बहुत पुरतशद्दुद है। खैर, जो लोग फिल्म गौर से देखते हैं वो जानते हैं कि हिदायतकार की एक मोहर होती है जिससे वो हर फिल्म पर स्टैंप लगाता है। हालिया डायरेक्टर्स में राजू कुमार हिरानी, सूरज बरजातिया, राजा मौली और करण जौहर, डेविड धवन और उसके अलावा संजय लीला बंसाली, रोहित शेट्टी और राम गोपाल वर्मा समेत सबका अपना अपना अंदाज, डिज़ाइन और फलसफा है। वो इस पर ही रहते हैं। कबीर सिंह को कौन भूल सकता है? शाहिद कपूर का बर्फ़ का इस्तेमाल कौन भूल सकता है? इस फिल्म पर भी कई इतराज़ात उठे, लेकिन संदीप ने इन इतराज़ात को जमा फिर ज़र्ब करके एनिमल बना दी। इस बात का इजहार उन्होंने बॉबी देओल और रणबीर कपूर से भी करवाया। एनिमल में वैसे तो बहुत सारे ट्रैक हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी फिल्म में हमें थोड़े थोड़े नजर आते हैं, जैसे बाप बेटे, दमाद और धोखे की कहानी, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और महेश भल्ल की एक फिल्म जो है रिश्ता दी बॉन्ड ऑफ लव। बाप के मसरूफ़ और रसूल पसंद होने की वजह से बेटे का बिगड़ना, दिलीप कुमार का और अमिताभ बच्चन की शक्ति, विरासत की जंग और अंजाम। अनिल कपूर की फिल्म वरासत, खानदान में भाइयों की जंग, महाभारत या बाहुबली, गुस्सा, इंतकाम, जानवर, पंजाब और हथियार, मौला जट, माँ बाप की वजह से नफसियाती किरदार, फिल्म डर, बाप का इंतकाल, फिल्म बाजीगर, बाप का बेटे को बाहर भेज देना, फिल्म कभी खुशी कभी गम, चेहरे बदलना, फिल्म फेस ऑफ या मिशन इम्पॉसिबल वगैरह वगैरह। लेकिन किसी भी तरह एनिमल को किसी भी फिल्म से मुतासिर होकर बनाया जाना इस आर्ट की तौहीन होगी। एनिमल में लो, सेक्स और उसके अलावा आप देखिए कि लव और धोखे पर सबसे ज़्यादा जो है चीज़ें आई हैं, वो इस पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ें हावी हुई वो तशद्दुद है।
फिल्म में बेइंतहा तशद्दुद था, खून, गोलियां, कत्लो गारत, और वो सब भी किसी किसी तरह का अलामती तौर पर फिल्माने के बजाय बहुत बेरहमना अंदाज में इसको दिखाया गया। कई सीन से घिन आने लगी, लेकिन कई से नौजवान इससे बहुत मुतासिर भी हैं और खदशा भी यही है कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद को अपने काबू में ले लेगी। मेरे ख्याल में इससे पहले किसी भी बॉलीवुड फिल्म में सबसे ज़्यादा तशद्दुद शायद राम गोपाल वर्मा की जो फिल्म थी रक्त चिरीता, उसके अंदर दिखाया गया था। लेकिन इस फिल्म में ख़वातीन के खिलाफ ज़्यादा और उनके हक में कम सीन हैं, लेकिन है ज़ुबान भी फिल्म में खुलकर इस्तेमाल की गई है। ये फिल्म देखने से पहले सब जान लें कि ये 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के ऊपर संदीप वांगा की फिल्म है। मोला जट और एनिमल दो अलग अलग यूनिवर्स और ज़माने की कहानियां हैं। इनमें किसी तरह की मुताबिकत भी नहीं रखी जा सकती और ना इनको एक जैसा एक दूसरे का मिसल कहा जा सकता है। दोनों बिल्कुल अलग फिल्में हैं, लेकिन दोनों में वायलेंस बहुत है, मगर इतनी ही मेहनत से फिल्माया गया है। दोनों को देखकर कई लोगों का कैथारसिस यानी आम लफ्ज़ों में एक्शन की भड़ास भी निकली है। दोनों में हीरो को असल कहानी या अपने दुश्मन का बहुत देर से इल्म होता है। दोनों में हीरोइन और विलन का टाकरा बहुत एंड में होता है। दोनों में विलन दुश्मन के हाथों से मर जाता है, लेकिन अपने साथियों को, हीरो को मारने की इजाज़त नहीं देता। दोनों में हीरो अकेला दर्जनों या सैकड़ों पर भारी होता है। दोनों में हीरो के अंदर जानवर या एनिमल अक्सर इंसानों पर हावी हो जाता है। रणबीर कपूर जैसे बड़े और जो अदाकार हैं, मैं तो इन्हें ज़बरदस्त अदाकार कहूँगा, वो अपने आप को इस फिल्म में झोंक दिया। क्यों झोंक दिया मुझे तो इसकी समझ नहीं आती। इसी तरह जैसे फवाद खान मौला जट बनने के लिए सब कुछ भूल गए, और अगर एक अदाकार रणबीर कपूर से बेहतर या उन जितनी अदाकारी कर सकता है तो वो सिर्फ फवाद खान ही है। वैसे फिल्म में एक नहीं कई पाकिस्तानी कनेक्शन हैं। फिल्म में बॉबी का निकाह पढ़ाने वाले काजी का किरदार महमूद सुल्तान ने अदा किया, जो एक्टर इन लॉ में जज का किरदार भी अदा कर चुके हैं। फिल्म का म्यूजिक भी सुपर हिट और फिल्म की कहानी हम सफ़र है, लेकिन रोमांटिक गाने और तशद्दुद पर तराने के साथ अर्जुन वेली, सतरंगा, पापा मेरी जान, सब गाने सबसे बढ़कर सारी दुनिया जला देंगे और सब बहुत ज़बरदस्त और सिचुएशनल हैं। इसमें सबसे मेरा फेवरेट जो है वो सारी दुनिया जला देंगे। खैर सतरंगा भी अच्छा है, लेकिन जो सारी दुनिया जला देने का म्यूज़िक है वो एक अलग लेवल पे, अलग एक्सटेंट पे ले जाता है। खैर संदीप वांगा ने कबीर की तरह यहाँ रणबीर की भी तकरीबन सिग्नेचर ट्यून जो है वो रखी है, जो फिल्म देखने वालों को रट गई है। फिल्म की कहानी तो फिल्म देखने वाले ही जाने, लेकिन कुछ पर्दों में आपको बताते हैं। ये दास्तान भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन की है, जिसका अपना एक किरदार है, जिसका अपना एक माजी है। इसके पास सब कुछ है, लेकिन अपने बेटे के लिए वक्त नहीं। बेटी के पास सब कुछ है, बाप का इत्मीनान नहीं। इन सब के पास काबिल इत्मीनान दमाद है, लेकिन उसके पास वफा नहीं। रिश्तेदार हैं, लेकिन वो मोहब्बत नहीं। ये अमीर बाप बेटा की मोहब्बत ना पाकर जो है क्रिमिनल बन जाता है, और अपने रवैये की वजह से आखिर तक अपने बाप के लिए क्रिमिनल ही रहता है। ये क्रिमिनल कैसे अपने बाप पर हमले के बाद उन कातिलों को ढूंढ ढूंढ कर ख़त्म करता है, वो सारी कहानी एनिमल मूवी के अंदर है। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि दी एंड के बाद जो एनिमल सामने आता है वो उस एनिमल से भी बड़ा और उससे भी बड़ा दरिंदा होता है। अपने बच्चों को वक्त दें, अपनी मिट्टी से मोहब्बत करें, इंतकाम की आग में अंधा ना हो, अपनी बेटियों को बेटे जैसा वारिस समझें। इस तमाम कहानी का जो नुक्ता अंजाम है, जो इस तमाम कहानी का गोल है, जो आपको बताना है, जो इससे स्पिरिट हासिल करनी है, वो ये करनी है। वैसे तो अदाकारी की बात हो तो सबसे बाहर बढ़कर जो जाहिर है रणबीर कपूर, जो अपने रॉक स्टार और संजू की किरदार निगारी से भी आगे निकल गए। इस साल का बेहतरीन अदाकार का जो अवार्ड है वो इनको पक्का मिलेगा। अनिल कपूर क्या खूब जमे, रश्मिका ने खूब अदाकारी की। बाकी इस फिल्म में इतने अदाकार हैं कि इनका नाम लेना भी मुश्किल है। वैसे भी रणबीर कपूर के सारे कज़न बेवक्त वक्त मासूम, वफादार, सादे लेकिन जांबाज नजर आए। सुरेश और जो बराए एक फिर कबीर सिंह की तरह के किरदार में ही नजर आए। प्रेम चोपड़ा ने भी फिल्म बॉबी का पुराना कर चुकाया। शक्ति कपूर ने इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ का किरदार निभाया और साथ में जश्न में भी गान भी चलाई। बॉबी देओल ने इस फिल्म में कमबैक किया, जो वो इससे पहले हाउसफुल या रेस 3 में नहीं कर सके थे, और बॉबी ने कुछ ना बोलकर अपनी खूंखारी की धाक बिठा दी। और ये किसी भी एक्टर के लिए सबसे बड़ा जो है प्राइड का जो है अब मौका होता है, जब वो कुछ भी ना बोले। फिल्म के अंदर उसके जो बोलने के सीन्स हैं वो बिल्कुल ही कम हो, ख़त्म हो गए, लेकिन उसके एक्शंस, उसकी जो तमाम तर बातें हैं उसको प्रोड्यूस करें, उसकी तमाम बातों को पोर्ट्रे करें। तो जो बॉबी देओल थे उन्होंने अपने एक्शन से, अपनी हिंसा से, अपनी मौजूदगी से तमाम का तमाम जो एक्शन था उसको मीनिंगफुल बना दिया। और मैं तो दंग रह गया कैसे उन्होंने इस तमाम एक्शन को, जो इस तमाम तशद्दुद को जो है एक ज़ुबान दे दी थी। खैर
रणबीर और बॉम्बी की फाइनल फाइट बहुत खौफनाक है। यहाँ इस बात से भी खुलासा किया जा सकता है कि संदीप ने कहीं भी किसी सीन को समझाने के लिए दो फूलों को नहीं मिलाया। उन्होंने जैसा और जितना दिखाना था उससे भी आगे जाकर दिखाया। फिल्म की सबसे खौफनाक बात यह है कि इसे तशद्दुद से भरपूर फिल्म भी डार्क नहीं लगी। सबसे सिनेमा की स्क्रीन के लिए इतना मौजू के लिए फिल्माया गया कि डर लगने लगा। फिल्म के मुकालमे जो थे वो आसान, ज़ोरदार, धुआंधार और शानदार हैं, कुछ हालात के हिसाब से ऐसे जो यहाँ लिखे नहीं जा सकते। फिल्म 3 घंटे से ज़्यादा तवील होने के बावजूद सिनेमा घरों में जम गई। उसकी रेटिंग भी सिर्फ बालगान के लिए, फिर भी फिल्म जो है वो ब्लॉकबस्टर रही। अपनी कैटेगरी में तो ये फिल्म सबसे कामयाब साबित हो गई है, लेकिन कोई ताजुब नहीं होगा अगर ये फिल्म पठान और जवान दोनों से भी ज़्यादा बिजनेस करे। फिल्म के दी एंड के बाद के सीन ने लोगों को इतना हैरान नहीं किया होगा जितना अभी ये फिल्म डिजिटल OT प्लेटफॉर्म पर करेगी, क्योंकि वहाँ फिल्म में बहुत से ऐसे सीन होंगे जो सिनेमा घरों में लोगों ने नहीं देखे होंगे। यानी एनिमल की दरिंदगी और एनिमल की हैवानगी अभी बाकी है मेरे दोस्तों। सो वी लोग के आखिर में मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि कोई दोस्त अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहे तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।